डेली हो रहा है आपके साथ और आप एक शख्स का बिहेवियर जो है मुसलसल बर्दाश्त कर रहे हैं, जहां पर आप दूसरे शख्स के साथ खुशी से नहीं निभा रहे हो, तो ये बड़ा एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। दुनिया की 3 चीज़ें बहुत अहम है, एक एहसास, एक मोहब्बत और एक आपका मुखलिसाना रवैया। आप मुखलिस नहीं है, आपका रवैया अच्छा नहीं है, आपको एहसास नहीं है, तो इसका मतलब है आप एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी हैं जो उनकी लाइफ ख़राब करते हैं। ये जो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ये मुखलिस लोगों पे वार करते हैं। बेसिकली ये समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन दूसरों के लिए जो है वो परेशानी क्रिएट करने का बाइस बनता है। रोज़ाना इस तरह का रवैया कि जिसमें आप दूसरे को गलत ठहरा रहे हो, जिसमें आप दूसरे को बता रहे हो कि तुम तो यहाँ गलत हो, तुम्हारी ये बात गलत है, मैं ठीक हूँ, मैं हर जगह सही हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। आप ये ना समझें कि आप बहुत मुखलिस हैं तो आपके साथ कोई बेवफाई नहीं करेगा। ये आपकी सोच, आपकी भूल है। अगर आप अच्छे हैं, मुखलिस हैं, तभी लोग आपके साथ बेवफाई करेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। आपके साथ इसलिए बुरा होता है कि वो दरख्त जिस पे फल लगता है उसको लोग पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरफ पे फल ही नहीं है उसकी तरफ तो लोगों की नज़र ही नहीं जाती। अगर आप अच्छे हैं, मुखलिस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको तंग नहीं करेंगे, वही लोग आपको ज़्यादा तंग करेंगे। लेकिन अब इसका अगर दूसरा इम्पैक्ट देखें तो ये भी नहीं है कि आप अच्छा बनना छोड़ दें, या आप ये समझेंगे जी मैं अपने रवैये में कुछ तल्खी ले आता हूँ, शायद लोग जो है वो मुझसे जो सही होना। अच्छा, ज़रूरत पूरी करना सिर्फ रिश्ते को निभाना नहीं होता। अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, दूसरे की ज़रूरत पूरी कर दी तो रिश्ता निभा लिया। ज़रूरतें तो आप अपनी मुलाजमों की भी पूरी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जो है वो आप अपने मुलाजिम की जगह पर जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर आएंगे? जिस बंदे के साथ आपकी ज़िंदगी भर का साथ है, जो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता है, वट कोई भी रिश्ता जिसे आप निभा रहे हो, अगर नहीं निभा रहे तो आप ज़रूरतों पर जो है वो उस रिश्ते को टिका हुआ देखेंगे कि मैंने तुम्हारी ज़रूरत पूरी की है। आपके बिहेवियर में जो है वो तब्दीली लाने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप एक टॉक्सिक पर्सनालिटी हैं। अच्छा, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं, ये दूसरों में गलतियाँ तलाश करते हैं, इन्हें अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं ये आती। इनको लगता है हम हमेशा राइट हैं, अगला बंदा हाँ, ही रॉन्ग है। अगला बंदा ही गलत है। अब ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, उफ। जिसमें वो बंदा ये कह रहा हो कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। और हमेशा अगले को ब्लेम करते हैं, जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, हाँ, इसके तुम जिम्मेदार हो। तुम मैं जिम्मेदार हो। मतलब अपनी जिम्मेदारी को भूल ही नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, वो आपको मजबूर करेगा कि आप उससे लड़ें। एक मैं बड़ी आम चीज़ अच्छा। बताने लगी हूँ। हाँ, टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना, मजबूर करते हैं कि आप उनसे लड़ें। ऐसी चीज़ें करना शुरू करेंगे आपके खिलाफ, ऐसी साजिशें, बातें, आपको बुरा भला इस तरह का कहेंगे कि आप चिढ़ के जो है ना वो पलट के वार करने की कोशिश करेंगे कि ये बस अब बहुत हो गई है, मैं इस बंदे की जो है वो ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर और सकता, आप बुरे बन जाएंगे। और आप बुरे बन जाएंगे। अच्छा, फिर आपको बुरा बना के 4 बंदों को इकट्ठा करके ये कहेगा कि देखें ये कितना इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, देखें ये बंदा जो है वो कितना अच्छा, बदतमीज़ है। ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामास ड्रामेटिक क्रिएट होते करते हैं, हैं। यस एग्जैक्टली, पूरी की पूरी फिल्म होते हैं। ड्रामा हम्म। तो एक छोटी चीज़ है हाँ, ये सही कह 3 रही हैं। घंटे की नॉन स्टॉप फ्लॉप फिल्म होते हैं। तो इस तरह की जो फिल्म अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है, कोई किसी का बिहेवियर चल रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो पूरी की पूरी 3 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लॉप फिल्म है आपकी लाइफ में, टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, ऐसे लोगों से बचें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हमारे अपने खून के रिश्ते ऐसे होते हैं, हम नहीं बच सकते, वहाँ फिर अवॉइड करें। वहाँ पे फिर कोशिश करें कि उस बंदे से कम बात करें, उनकी कम से बातों कम का असर रब्ता। भी ना लें, हाँ, पत्थर असर के भी हो ना जाएं। लें, हाँ, असर भी ना लें, थोड़ा सा ढीठ हो जाएं इस मामले हाँ। में कि अगर ये आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं या 4 बंदों में बिठा के आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका कोई पिंच पॉइंट, कोई उनकी कमज़ोरी, हर बंदे की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। देखिए, जिस बंदे की कमज़ोरी आपके हाथ में होगी ना, वो बंदा आपके खिलाफ साजिश नहीं करेगा। साजिश वो करेगा जिसकी कमज़ोरी आपके पास नहीं होगी। आप लोगों की कमज़ोरियाँ ज़रूर अपने हाथ में रखा करेंगे। मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ, अगर आपने आज के ज़माने में सर्वाइव करना है और अगर आप जो है वो समझते हैं कि नहीं जी ये कोई गलत बात है या इस तरह नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको आज के ज़माने में जीने के लिए दूसरे की कमज़ोरी को समझना, और उसको बेशक आप लोगों को ना बताएं, लेकिन उस पॉइंट पे जहाँ कोई आपकी तज़लील करे और आपको लोगों के सामने जो बयां करने की कोशिश करे, वहाँ पर आप उसको ये ज़रूर बता दें कि आपको इन सारी बातों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, और अगर वो बाज ना आया तो आप भी उसके साथ ये सलूक रवा रख सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया की ना फितरत बनती जा रही है, दुनियादारी बनती जा रही है कि जो अच्छा बंदा है ना उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दो, और आप जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ बनाई होती हैं, ये अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते। जो टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, बाउंड्रीज़ क्या होती हैं कि कोई इन्हें बुरा ना कहे,
हर बंदा इनको अच्छा कहे, हर बंदा इनका दोस्त बने। कभी कभी दोस्त बनाने के चक्करों में लोगों की एक्स्ट्रा जो है वो ये टीसी कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब ये टीसी करते हैं तो बहुत अरसे तक, जैसे सांप जो है वो अपनी जिल्द नहीं ना छुपा सकता, इसी तरह ये टॉक्सिक जो पर्सनैलिटी होती है ये अपना आप नहीं छुपा सकते। ये चंद दिन के लिए तो किसी की टीसी करेंगे, लेकिन उसके बाद ये अपना असली रंग में जो है वो आ जाएंगे और लोगों पर इनकी असलियत जो है वो नुमायाँ हो जाएगी कि ये बंदा जो है वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक पर्सनैलिटी का जानना बड़ा ही आसान काम है। किसी की सुनेंगे ही नहीं, अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात इनकी इंपॉर्टेंट होगी, दूसरे की बात को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इस तरह के लोग, इस तरह का बिहेवियर रखने वाले लोग, अच्छा झूठ बोलेंगे, हाँ, और बड़े वसूख से बोलेंगे, बड़े वसूख से बोलेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे कि आपको सच का गुमान होगा कि अच्छा ये वाकई हो सकता है ये सच बोल रहा है बंदा, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा होता। अच्छा, दूसरे की कभी कहीं तारीफ हो रही होगी ना, तो बीच में ऐड ऑन होके ज़रूर उसकी कोई बुराई जो है ना, जो उसमें नहीं होगी, वो भी करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप उसकी क्यों अच्छाई कर रहे हैं, वो बंदा तो अच्छा ही नहीं है, वो बंदा तो इतना बुरा है, मेरे साथ उसकी ज़िंदगी गुजरी है, मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, अब कुछ लोग टेंशन में आके ये भी सोचते हैं कि हाँ हो सकता है ये उसके साथ उठता बैठता था, दोस्त था, रिश्तेदार था, या शौहर है, या कोई भी है, तो हाँ ये उसे ज़्यादा जानता होगा। नहीं, इस तरह के टॉक्सिक लोग जानबूझ के अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम आयद कर रहे होते हैं, दूसरे के सामने उनको बुरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, खुद गर्ज लोग हैं, इन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं है, ये अपनी ही ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी बाउंड्रीज़ में किसी को आने की इजाज़त नहीं देते। दूसरों की बाउंड्रीज में घुसते हैं और फिर जस्टिफिकेशन भी देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल घुसते हैं और जानबूझ के घुस के जो है वो उनमें कीड़े निकाल के और फिर उनसे लड़ाई करके साइड पे हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं हमारे माशरे में जो इस तरह की हरकतें करती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं हैं। ऐसे मर्द भी हैं जो कि ख़वातीन जैसी जो है वो रिएक्ट करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं कि आपस में एक दूसरे को लड़वा देते हैं। इन लोगों का सबसे पहला एलिमेंट झूठ होता है, तो ये लोगों को लड़वाने का बाइस भी बनते हैं। ये टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ जो हैं वो क्योंकि रिलाई करते हैं अपनी ज़ात पर, इन्हें अपनी ज़ात से बढ़ के कोई और अजीज़ नहीं होता, तो ये दूसरे शख्स को भी दूसरों की लाइफ में या दूसरों के मामलात में जब वो देखते हैं कि ये ज़्यादा इन हो रहा है या ज़्यादा इसकी इज़्ज़त हो रही है, तो वहाँ पर उसको जो है वो बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है ना, वो ये वायलेट करते हैं, रवैये को जो है ना वायलेशन पर आ जाते हैं। जब इनकी बात नहीं ना मानी जाती तो ये हाथ उठाते हैं, तशद्दुद अमेज़ रवैया भी इनका जो है वो हो जाता है। इस हद तक रिलेशनशिप टॉक्सिक कर देते हैं कि रवैये को बर्दाश्त करना दूसरे शख्स के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह का आप जो है वो इंसान झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मैं कहती हूँ आप जहाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर बीवियां अपने शौहरों को झेल रही हैं, अक्सर शौहर अपनी बीवियों को झेल रहे हैं, अक्सर दोस्त दोस्त को झेल रहा है, यहाँ अक्सर आप बहन भाई एक दूसरे को झेल रहे हैं। ये एक ज़हनी बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, इसका इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत बन जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग शायद लाइलाज हो जाते हैं, उनकी फितरत बन जाती है यही अमल करना। उन्हें लगता है कि हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे के नज़र में अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लोग नहीं ठीक हो सकते। अच्छा, जो पागल होते हैं, पूरे पागल होते हैं, उनका तो कोई ना कोई ठिकाना होता है ना, मेंटल हॉस्पिटल। ये तो नीम पागल होते हैं और उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये तो तशद्दुद अमेज़ रवैये पर आ जाते हैं। अगर आप इनकी बात ना माने तो ये मतलब आपकी बुराई करने और आपको नुकसान पहुँचाने पर आपकी जान तक ले सकते हैं। इस हद तक जो है वो इनका टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है। और ये लोग असल में जब हम आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है ना, तब इंसान जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, उसे पता होता है कि मेरी कितनी अहमियत है। लेकिन ये लोग अपनी अहमियत जताने के लिए ये हरकतें करते हैं, अपनी अहमियत बनाने के लिए जो है वो दूसरे की लाइफ को ख़राब करते हैं, उसको उस नहज तक लाते हैं कि वो गुस्सा करे और फिर उसे चार बंदों में बैठ के जलील करें। बेसिक इनका अपना नाम भी रखा होता है, आई एम वेरी सेंसिटिव, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, तो मैं क्या पता। ये बहुत ज़्यादा, हाँ, ये वाली जो आप बात कर रही है ना, ये दूसरे की तवज्जो लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसी हरकतें जो है वो करते हैं। ये मजलूम भी खुद ही बन जाते हैं, जालिम भी खुद ही हैं और मजलूम भी खुद ही बन जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो है ना वो बैड हैबिट यही होती है टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ की, कि ये मजलूम भी खुद ही हैं और ये जालिम भी खुद ही हैं। दूसरे के साथ करके मुकर जाते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं मेरे से ज़्यादा सच्चा और अच्छा बंदा तो दुनिया में कोई नहीं। ये लोग वैसे देखने में बड़े बाकिरदार बनते हैं और ये लोग देखने में जो है वो अपनी पर्सनालिटी को ऐसे रखते हैं कि चार बंदे जो है वो इनकी बुराई ना कर सकें। जो इनकी बुराई करता है वो ये उसमें बैठते ही नहीं है।
अपनी अच्छाई बयान करने के लिए दूसरे को बुरा कंसीडर करवाते हैं लोगों के सामने। ये जहन में रखिएगा, इनकी ये एक बहुत बुरी आदत होती है। ये कोई खासियत नहीं है जिसे मैं कहूँ कि जी ये इनकी कोई खासियत है, ये बुराई है, गुनाह है, बल्कि गुनाह है। अल्लाह ने कहा है कि गीबत करने वाला जो है वो उसकी बख्शिश नहीं है। गीबत करने वाला बंदा जो किसी के पीठ पीछे वो बुराई बयान कर रहा है जो उसमें है ही नहीं और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को गंदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अल्लाह की बारगाह से भी जो है वो खारिज हो गए और आप दुनियादारी में भी जो है वो लोगों को समझ आ जाएगी कि आप किस किस्म के जो है वो इंसान हैं। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि इज्जत से महंगी चीज़ ना दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे सस्ते लोगों पर अपनी इज्जत का समझौता ना करें। मैं कहती हूँ इज्जत का भी एहतराम करो, आपकी इज्जत बहुत कीमती है। ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ अगर आपके फ्रेंड्स में हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, उनको अपनी लाइफ से जो है वो अलग कर दें, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी जाना है ना, उन्होंने अपनी ज़ात के साथ, अपने मामलात के साथ और अपनी हरकतों के साथ चलना है। उन्होंने नहीं देखना कि अगला बंदा क्या है क्या नहीं है, कितनी बड़ी पर्सनालिटी है या कितना शरीफ आदमी है। ये चुन के उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जो शरीफ और चुप किस्म के लोग होते हैं, जो ज़्यादातर जो है वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग बनने के लिए, क्योंकि इनकी आदत होती है ना कंट्रोल करने की, कंट्रोल करते हैं लोगों को। ये चुन के ऐसे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, चलाक आदमी के साथ ही रिलेशनशिप नहीं बनाते, उनको पता है ना वो उसको समझ जाएगा। हाँ, कि उन्हें पता है कि ये चलाक आदमी जो है वो मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफ में चलाक बने, थोड़ा सा लाइफ को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करें। माइनर सा हल्का सा टच लाजमी है। ये नहीं मैं कह रही कि आप एक्स्ट्रा ही चलाक बन जाएंगे, लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट करें जैसे ये टॉक्सिक लोग करते हैं, लेकिन कम से कम इतना चलाक ज़रूर होना चाहिए लाइफ में कि आपको लोगों के रवैयों की समझ आ रही हो, आपको पता हो कि ये बंदा खुद अच्छा बनने के लिए मुझे गंदा कर रहा है, मैं इसके लिए सीढ़ी हूँ, ये मेरे पे जो है वो रिलाय करके। ये सेल्फिश बड़े होते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते। सेल्फिश तो जाहिर ही बात है, क्योंकि ये निभाते कम है और आजमाते ज़्यादा हैं लोगों को। इनका निभाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिश्ते को, इनका आजमाने का कॉन्सेप्ट है। जहाँ आप रिश्ते को निभाने से ज़्यादा आजमा रहे हो, वहाँ आपके रिश्ते नहीं निभ पाते, वहाँ आपके रिश्ते चल ही नहीं पाते, एक स्टेप भी नहीं ले पाते, क्योंकि कब तक आजमाते रहेंगे। कहते हैं कि मोहब्बत को या रिश्ते को, ताल्लुक़ को नहीं आजमाना चाहिए। हर वक्त आप किसी को आजमाइश में डाल दें, हर वक्त किसी को आजमाते रहे, ओह मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, ये क्या बात हुई? आप क्यों आजमा रहे हैं? आपको किसने इजाज़त दी किसी की लाइफ को आजमाने की? आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप उसको अच्छे तरीके से जी सकते हैं, लेकिन दूसरों का जीना मुश्किल ना करें। अपने आप को ठीक करें ना, उसको क्यों आजमा रहे हैं? यस, अच्छा, अपने आप को ठीक तब करें अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना, उनकी निशानदही दूसरे लोगों को भी कर दें। अगर आप ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ के साथ आपका ताल्लुक या राब्ता है ना, आप दूसरे बंदे को बता दें कि ये बंदा ऐसा है, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगा, इससे बच के रहो। हम क्या करते हैं, हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हम उन टॉक्सिक लोगों को कि ये कहीं हमारे बारे में जो साजिशें ना कर दें, हम चुप करके बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी एक आदत है, मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है, हर किसी की लाइफ में होता है, मैं लोगों को बता देती हूँ कि यह बंदा बहुत ख़तरनाक है, इसका बिहेवियर बहुत अजीब है, आप इससे प्लीज़ बच के रहें। आगे उसकी मर्ज़ी है, वो बचे ना बचे वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बंदा अपने मोहसिन यानी किए गए एहसान पर जो है वो उसका शुक्रगुजार नहीं है, उसका शुक्रिया अदा करने वाला नहीं है, वो बंदा किसी का अच्छा दोस्त नहीं है। इनकी ज़िंदगी में लेने का कॉन्सेप्ट है लेकिन देने का नहीं। कुछ लेंगे तो समझेंगे कि मेरा हक है, देंगे तो एहसान जताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनके लिए एक शेर मेरे जहन में जो है वो आ गया, अपने लहजे पे गौर करके बता। ये टॉक्सिक लोगों के लिए है शेर। अपने लहजे पे गौर करके बता, लफ्ज़ कितने हैं, तीर कितने हैं। आप अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। यहाँ पर जो सिचुएशन है ना इन तीर फेंकने वालों की, ये अपने लहजे का खुद ही हिसाब कर लें कि इनके अल्फाज कितने और तीर कितने हैं। हमारे माशरे में पहले ना इक्का दुक्का कहीं कहीं जो है वो लोग होते थे, लोग छुप कर जो है वो बुराइयां करते थे पहले। हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर फलां बंदे को पता चल गया ना तो वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। डर होता था, खौफ होता था लोगों को। आज के दौर में कोई खौफ ही नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है जी, खुल के बुराई करो। इसका मतलब यह है कि शरीफ आदमी अपनी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा दूसरे को उठाने दे रहा है। एक ज़ुबान खुले ना आपके ख़िलाफ़, तो आप उसकी ज़ुबान पे ताला लगाने की सलाहियत रखते हो। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बंदे को लड़े बगैर, किसी से फसाद मचाए बगैर, माशरे में तबाही मचाए बगैर इस चीज़ पे काम करना कि आपने दूसरे को जवाब कैसे देना है। और ये लोग डायपर की तरह होते हैं, आपकी एनर्जी सक करते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, आपकी तो पर्सनैलिटी ख़राब कर देते हैं। आपको हर वक्त अगर कोई ये एहसास दिलाए कि आप गलत हैं
और आप ही गलत हैं, वो बंदा गलत है ही नहीं कहीं पर और आप ही की गलती है, तो मुझे बताएं आपकी एनर्जीज कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेंगी आपकी, तो अपनी एनर्जीज जो हैं वो सारी की सारी वो सक कर लेंगे। असल में अंदर से ये भी टूटे हुए होते हैं, ये अपनी एहसास कमतरी को मिटाने के लिए एहसास बर्तरी जो है वो हासिल करते हैं और फिर एहसास बर्तरी में दूसरे बंदे का नुकसान करना शुरू कर देते हैं, और ये बीमारी है। इसका सोल्यूशन क्या है? इनका एक ही हल है। अब ये हल जो है ना वो मैं आपको ऐसा दे रही हूँ कि अभी तक आपको ये हल किसी ने नहीं दिया होगा। अच्छा। टॉक्सिक बंदा जो है ना, आपकी जिंदगी खराब की हुई है उसने, आपने बिहेवियर से आपको परेशान करके रखा हुआ है, आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली अच्छा बन के कि इसके लिए जो अच्छाई क्रिएट कर लें। अगर मुमकिन है तो उसे छोड़ दें और बिल्कुल उस शख्स को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो उसे डरा दें। अच्छा, उसे ऐसा डरा दें, कोई ऐसी चीज़ उसके सामने जो है वो ऐसी करें कि जिससे उसे ये एहसास हो कि आप पावरफुल हैं और उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। जब तक आप उसे डराएंगे नहीं, अच्छा धमकाना नहीं है इसमें, पहली बात डराना है सिर्फ, आपके आगे फिर ये जो आपको रोज़ाना की बेस पे टॉर्चर होता है ना मिलता है आपको, ये टॉर्चर नहीं करेंगे। वरना इनको पता है कि ये शरीफ है, बंदी है, ये बंदा है और इसको हम जिस तरह मर्जी से जो है वो आड़े हाथों ले लें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दफ़ा अपनी पावर शो करवानी पड़ती है, नहीं तो लोग आपको आइसक्रीम समझ के खाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि आइसक्रीम कितनी जो है वो नरम मुलायम होती है, खाने में भी मज़ा आता है ना, पिघल जाती है फ़ौरन से पहले। इसी तरह एक अच्छा और शरीफ आदमी भी होता है, वो भी इसी तरह से दूसरे बंदे की इज़्ज़त रख रहा होता है, दूसरे बंदे को रिप्यूट रख रहा होता है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। ये रिस्पेक्ट कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही होती, कुछ लोग उसके लेवल पे पूरा नहीं उतर रहे होते, वहाँ उन्हें अपनी पावर शो करवानी पड़ती है आपको। अगर आप पावरफुल नहीं हैं, बिलफर्ज आप एक खातून हैं और आप इतनी पावरफुल नहीं हैं, तो फिर उसकी कोई कमज़ोरी अपने हाथ में रखें, जिसका डरावा आप उसको बार बार दें, लेकिन फिर भी आप उसे डरा ही रहे हैं कि अगर ये लोगों में गई बात तो ये तुम्हारी बेइज्जती का बाइस बनेगी। इस तरह के लोगों को इसी तरह डील किया जा सकता है। बहुत सारे इस पर माहिर नफ्सियात सवाल भी उठा सकते हैं कि जी आपने डराने की बात कर दी है, ये मैंने दूसरे लोगों के लिए किया, एक्सपर्ट्स के लिए बात नहीं है ये। पहली बात, हमारे पास इसके 101 हल है इनको ठीक करने के लिए, लेकिन वो हम आम आदमी को नहीं दे सकते ना। इनकी कमजोरी अपने हाथ में रखनी है और एक इनको अपनी कोई पावर शो करवा दें बस। फिर आपकी ये टॉक्सिसिटी, रोजाना आपको गलत साबित करने वाला बंदा जो है ना, वो कैसे आपके लिए जो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। आजमा के देख लें। दूसरे शख्स को ये साबित करना है कि मुझे तुम्हारी इस फजूल बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी ये बात जो कि मेरे पास जो है वसीगा राज है मैंने लोगों को बता दी, तो फिर तुम्हारा क्या एक इज़्ज़त रह जाएगी। तुम आज तक मेरी इज़्ज़त जो है वो ख़राब करते आए हो या आई हो, तो अब क्या होगा ये तुम देख लो। अच्छा, वो बंदे का रवैया फौरी तौर पे आपसे तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही वो इंसान रंग बदलना शुरू कर देगा। किसी की कमज़ोरी भी अपने हाथ में इतनी खूबसूरती के साथ रखनी है कि दूसरा बंदा जो है ना वो समझ जाए कि अब आगे मेरे पास रास्ता नहीं है। अगर ये मामला जो है वो बाहर आ गया तो फिर मेरे लिए जो है वो ये सब चीज़ें छुपाना और मामलात करना मुश्किल हो जाएंगे। ये ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स हैं कि अगर आप इनको अपने ऊपर अप्लाई कर लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बिहेवियर, माइनर सी चीज़ें आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। इनके पास ताकत नहीं होती, मेंटल कैपेसिटी बहुत होती है, बंदा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ये लोग तो होते ही नहीं है। अच्छा, उनके पास काम ही कोई नहीं होता और करने के लिए, तो मेंटल कैपेसिटी तो उनकी इसी में चलेगी ना। उनकी जो वो अपनी ताकत जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ उनकी जो मेंटल पावर यूज़ हो रही है, वो तो नेगेटिविटी है। सुकून होता है इन लोगों को? नहीं, सुकून नहीं होता। बेसिकली दूसरे को बदसकून वही करता है जिसके अपने पास सुकून की कमी होती है। यस, ट्रू ट्रू। आपको कभी वो बंदा बदसकून ही नहीं देगा जो सुकून में होगा, खुद सुकून में होगा। वो दूसरों के लिए भी सुकून क्रिएट करेगा। वो कहते हैं हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, इसकी जिंदगी में भी नहीं रहने देंगे। अच्छा, आपने कहा कमजोरी पकड़ लो, बहन भाई की सूरत हाल में भी ये करना चाहिए, दोस्त की सूरत हाल में भी ये करना चाहिए। जाहिर है आपके पास किसी बहन भाई तो आपका खून का रिश्ता होते हैं। नहीं, तो कमजोरी पकड़ के आपने कौन सा उनके खिलाफ कोई साजिशें शुरू कर देनी है या उनको कोई जो है वो आपने जेल करा देना है। जाहिर है आपके हाथ में कोई कमजोरी है तो वो आपसे थोड़ा सा डरेंगे ना कि लोगों को ना पता चल जाए, अम्मी अब्बू को ना पता चल जाए, बड़ों को ना पता चल जाए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो टॉक्सिक पर्सनालिटीज होती है ना, इनकी खुशी दूसरों को तकलीफ दे के हासिल होती है। ये मुस्कुराते हैं जब किसी को तकलीफ होती है ना, फिर इनके इर्द गिर्द ये अपने जैसे 3-4 लोग इकट्ठे करते हैं और उनके साथ मिलके जो है वो मजाक उड़ाते हैं कि देखो मैंने उसको इस तरह बेइज्जत किया, देखो मैंने उसके साथ ये किया, देखो 4 बंदे उसके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 10,000 बंदे उसके जो है वो साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन 4 बंदे जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी को प्रमोट करने पे लगे होते हैं लोग। ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से खुरच के निकाल के इतनी दूर फेंक दो कि जहाँ से उनकी शक्ल तो क्या, उनके सांस लेने तक की आवाज़ आपको जो है सुनाई ना दे। अब देखिए, जब आपको सुकून चाहिए ना, लोग कहते हैं कि आपके महबूब के दीदार में सुकून है।
आपका महबूब आपके सामने है, पसंदीदा महबूब कौन होता है? पसंदीदा शख्स, बिल्कुल। कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप पसंद करते हैं, वो आपके किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। अब वो जब आपका महबूब आपके सामने होता है ना, पसंदीदा शख्स आपके सामने होता है, ऑलरेडी आपकी एनर्जीज जो है वो बढ़ रही होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप गेन कर रहे होते हो। लेकिन जब एक ऐसा शख्स आपके सामने होता है जिसने हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना है, वो आपका महबूब नहीं हो सकता, आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। ये जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना, बेसिकली आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कितने कीमती हैं। नफरत कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो आपसे नफरत करें। वो कहते हैं ना कि देखी जो नब्ज़ मेरी कुछ लम्हा सोच कर, कागज़ लिया और इश्क का बीमार लिख दिया, कुर्बान क्यों ना चाहूँ ऐसे हकीम पर, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात तो है। ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़ी मोहब्बत वाली जो है वो बात होती है। अब जब नुस्खे में शरबते दीदार आ जाए तो फिर महबूब के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। फिर महबूब जब सामने, अब जिसका महबूब अल्लाह है, जिसने अल्लाह के साथ लौ लगा ली है, जिसकी मोहब्बत वहाँ से कनेक्ट है, फिर दुनिया तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर बड़े बड़े औलिया अल्लाह बनते हैं, फिर वली अल्लाह बनते हैं, फिर बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो बनते हैं। इंसान का मुकाम जो है वो, जब एक इंसान से मोहब्बत में टूटता है तो रब के साथ कनेक्शन जुड़ता है। वो जो रब के साथ कनेक्शन जुड़ता है, उसके बाद आपका मुकाम शुरू हो जाता है। आपको अल्लाह जो है वो मुकाम की तरफ लेके आता है। आप अपने मुकाम को मेंटेन रख पाते हैं या नहीं, डिपेंड ऑन यू। आप इस मुकाम को किस लेवल तक उठाते हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाओगे, इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर रखने वाले लोग अपने साथ लेके चलोगे, तो कामयाब नहीं हो पाओगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए ऐसे लोग जिनके रवैये गलत हैं, जो आपके महबूब नहीं हैं, जो आपके दुश्मन हैं, इनको अपने से साइड पे रखें। एक ऐसा खाना जो है वो बना लें इनका, साइड पे इनको ले जाके ना वहाँ बांध दें। हमेशा जैसे बकरी को रस्सी से बांधते हैं। हाँ, बकरी को बांध देते हैं ना, और हर उस जानवर को बांध के रखते हैं जो आपका महबूब भी है, लेकिन आप उसे बांध के क्यों रखते हैं? कि ये डर जाए, कि ये भाग जाए। ये भाग ही जाए। हाँ। तो इनको आपने जो है मुस्तकिली भगाने की कोशिश करनी है। बहरहाल अल्लाह ना करे कि किसी की ज़िंदगी में इस तरह का बिहेवियर रखने वाले लोग हों। बड़ी ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो देना छोड़ देता है। लोग अपने, उन बेचारों की जो है वो शक्ल ही बदल जाती हैं ऐसे लोगों के साथ रह के। यकीन करें, जब शादी हो के एक लड़की जो है वो किसी घर में आती है ना, और वहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर रखने वाली जो है वो लोग होते हैं, ससुराल वाले, जो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में मीन में निकाल रहे होते हैं, उस बेचारी को जो है उसकी ज़िंदगी मुहाल कर देते हैं। वहाँ पर एक लड़की का मेंटल पीस जिस तरह बर्बाद होता है ना, उसकी ज़िंदगी जिस तरह ख़राब होनी शुरू होती है, उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है। आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, हमारे पाकिस्तान की शक्लें तब्दील हो जाती हैं, जिस्म जो है वो मोटापे की तरह, ओबेसिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की मरीज़ बन जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, क्योंकि बर्दाश्त कर रही होती हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर जो है वो इस चीज़ को फ़ील कर रही होती हैं, तकलीफ़ और अजियत को महसूस करते हुए ना किसी से कह पाती हैं, ना जी पाती हैं। ऐसी अल्लाह ना ऐसी ज़िंदगी किसी को दे, आमीन। अल्लाह ना किसी को इस तरह के जो है वो लोग दे, और अल्लाह ना किसी बेटी को ऐसे जो है ससुराल वाले दे, क्योंकि ये इंतहाई ज़िंदगी का तल्ख तरीन तजुर्बा होता है उस औरत के लिए जिसने अपने घर वाले छोड़ के इस तरह के टॉक्सिक लोगों में ज़िंदगी बसर करनी होती है। हमारी बहुत सी ख़वातीन सर्वाइव कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अजियत होती है। आप यकीन करें, लोगों की प्रॉब्लम सुन के मैं ख़ुद तकलीफ़ महसूस करती हूँ उस चीज़ को, कि ये औरत जो है वो कितना बड़ा दिल रखती है, कितना बड़ा इसका जिगर है कि ये फिर भी अपनी लाइफ को और अपने घर को जो है वो बसाना चाहती है। अच्छा, जो औरतें पूरी ज़िंदगी गुजार लेती हैं उनका तो बड़ा जिगरा होता है। अच्छा, हमारी अम्मियाँ या उनसे पहली अम्मियाँ जो थी, वो इस तरह का उनका जिगरा था। उन्होंने तो कभी अपने शौहरों को देखा भी नहीं था। पहली दफ़ा ही जो है वो शौहर का दीदार होता था और बस उसकी अतात करना जो है वो फ़र्ज़ हो जाता था, और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी शौहर की अतात में गुजार देती थी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी अगर ख़राब हो तो दूसरा नहीं चल सकता। अच्छा, आपने पहियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पहिए कैसे हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ आपके पॉडकास्ट में। जो शौहर जो जिसको पहिया कहते हैं ना, वो प्यार का है, मोहब्बत का है। जब तक इस पहिए में प्यार नहीं ना होगा, आपका रिलेशनशिप नहीं जो है वो जमेगा, ना ही बढ़ेगा आगे और ना ही निभेगा। और दूसरा पहिया जिसे बीवी कहते हैं, उसमें अगर अतात नहीं होगी, फर्मा बरदारी नहीं होगी, वफ़ा नहीं होगी, तो आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। यानी एक औरत अतात भी करे, फर्मा बरदारी भी करे, लेकिन अगर मर्द महबूब ना हो, उसका मोहब्बत ना दे पाए उसको, तो फिर आपकी ज़िंदगी का रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए दोनों गाड़ी के दोनों पहियों की बात की गई है कि दोनों ठीक हों, यानी एक तरफ से अतात आ रही हो, एक तरफ से मोहब्बत आ रही हो।
अब आप मोहब्बत की रिक्वायरमेंट औरत के साथ रखते हैं, मर्द कहते हैं जी औरत हमें मोहब्बत दे। औरत आपको मोहब्बत कैसे देगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फ़र्ज़ है, आपने उसे निभाना है। फ़र्ज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं होती। फ़र्ज़ होता है, आपको निभाना होता है। फ़र्ज़ में बेईमानी का मतलब ये कि आपको माफ़ी नहीं मिलनी। तो बस अपने फ़र्ज़ निभाते रहें और टॉक्सिक ना बने किसी के लिए। ऐसा रिलेशनशिप मत क्रिएट करो जिसमें दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करो। दूसरे की ज़ात की नफ़ी जब आप कर रहे होते हैं ना, अल्लाह को ये बात बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ऐसी बातों को नहीं पसंद फरमाते। अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे की इज़्ज़त है। अल्लाह ने हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स बनाई है। क्यों बनाई है? अगर अल्लाह को बंदे का इतना ख्याल ही नहीं था तो एक इंसान को क्रिएट करने का असल मकसद क्या कि अशरफुल मखलूकात बना दिया, दूसरे उसको इज़्ज़त नफ्स का तोहफ़ा दे दिया और कहा कि इज़्ज़त नफ्स पे समझौता नहीं करना, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो। जो आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, जो आपके वक़ार को ख़राब कर रहा है, आप उसको पलट के जवाब दे सकते हैं। कोई ममामनत नहीं है, कोई मना नहीं किया गया कहीं पर कि जो है वो आप उसको ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे गलत है। लोगों की इस्लाह करते रहो, वो माने या ना माने उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना मैटर है।